लाओपाला को लेकर के ये एक हमारे दर्शक हैं, वो जानना ये चाह रहे हैं कि 190 आदित्य नायक साहब हैं और वो कह रहे हैं कि ये नीचे चला जा रहा है, 196 पर मैंने लिया हुआ था और अभी ये नीचे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो अभी क्या करना चाहिए लाओपाला को लेकर के मैम? नौ वन पालन में तो होल्ड करिए, जी। लेकिन एक स्टॉक है थॉमस स्कॉट, हम्म। जो कि छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस हुआ था, हम्म। एंड उसमें आया है आज का स्टॉप लॉस। रिकमेंडेशन रेंज रही है 315 से 335 तक, 2 बार रिकमेंडेशन हुई है, और 185 का 285 का है, सॉरी 285 का स्टॉप लॉस था, जो कि आज हिट हो चुका है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें आप अपनी पोजीशन आप बुक कर ले लॉस के साथ, अभी उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर स्टॉप लॉस आया है। तो कुछ लोगों के सवाल री एंट्री वाले हो सकते हैं, नो डोंट, वो अभी सही नहीं लग रहा है काउंटर, उसको अगर चलना था तो उसी उसी मूवमेंट पे ऊपर जाने की जरूरत थी, तो अभी वहां पर आपको स्टॉप लॉस लेकर के निकलने की सलाह है। इसके साथ हम्म। शारदा मोटर्स हम्म। 900 पे दिया था, 935 आया, अभी 934 चल रहा है, होल्ड करिए, और किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से जो अगला टारगेट है शारदा मोटर्स का विपुल जी, 1000, और स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप देखते हैं बस स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो 1000 से 1100, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 1200 रुपए का टारगेट के लिए शारदा मोटर्स 3 महीने के दायरे तक खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको जाएगा 865 रुपए का, 865। चलिए 865 का स्टॉप लॉस, 1100 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं बाला मैम की तरफ से। शारदा मोटर्स में अच्छा मोमेंटम, आज एकमात्र इंडेक्स है ऐसा ऑटो का जो थोड़ा हरी निशान दिखा रहा है, अदरवाइज प्रेशर पूरे क्रॉस द सेक्टर देखने को मिल रहा है। मैम ये टाइम फ्रेम क्या रखें इसमें 1100 के टारगेट के लिए? 1000 तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के अंदर आना चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए इसी महीने आना चाहिए। बाकी जो 1200 तक है उसके लिए आपको 3 महीने तक का नजरिया रखना चाहिए। जब बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है, तो यहाँ पर जो है 1100 के लिए 3 महीने तक का नज़रिए के साथ खरीदारी करने की सलाह। मैम सुबह जो है एक अच्छा MRPL पे अभी हमारे साथ दर्शक थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, अदरवाइज मैंने सोचा कि पहले MRPL डिस्कस कर लेते हैं। वो आपसे बातचीत हो नहीं पाई थी ऑन एयर। चलिए इसके अलावा जो है अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। और मैम जरा एक HFCL पे सुबह भी बात हुई थी, HFCL पे आपका एक व्यू जानना चाहेंगे अभी कि अभी करंट लेवल पे क्या यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन एक व्यू लिया था 4.5% ऊपर 229 के आसपास चल रहा है। HFCL कैसा लग रहा है करंट लेवल पे आपको? मुझे ठीक ही लग रहा है, और अगर स्पेसिफिकली अगर नंबर टू नंबर ही बात करें तो अगर ये 200 रुपए के ऊपर सस्टेन रह जाता है तो ये हमें कुछ ऐसी सी जर्नी दिला सकता है जो इसने अभी हमको मई से अभी तक दिलाई है, यानी मई जून जुलाई अगस्त तक जो मूवमेंट हुआ है वैसा ही मूवमेंट फेजेस में चलता है। मिड से अप्रैल मई तक चला, उसके बाद फिर से जो मूवमेंट हो सकता है वो एक करीब करीब परसेंटेज वाइज, थोड़ा अगर प्रिसाइजली परसेंटेज वाइज बात करें तो करीब 35 से 50% का बन सकता है। और इसके लिए स्टॉप लॉस जो जा रहा है वो 200 रुपए का होगा, करंट प्राइस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। HFCL में मुझे खुशी है इस बात की फिर से कि HFCL एक ही बार नीचे आया था 195, और वही हम बाय करके कि एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हुआ तो 170 से ज्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, तो एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, और चल रहा है वहां से। तो अभी भी अगर जिनको लगता है कि आपको ये मूवमेंट एनकैश करना चाहिए तो 200 का स्टॉप लॉस पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लो कि 100 रुपए लगा रहे हो तो आपके चले जाएंगे जैसे 28 रुपए। ये स्टॉप लॉस इस तरह से कैलकुलेट करो। इसके बदौलत इसके इसके बदले में आपको करीब करीब 260, 285, फिर इसके बाद अगर मतलब रिविजन करें तो करीब करीब 315 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं। तो इंडीड जो है वो होल्ड करिए, जो खरीदना चाहते हैं वो आज के भाव पर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 200, इससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस 200 का रखना है, यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट क्या बताया आपने? और यहाँ पे पहला टारगेट आपका जाएगा 265, फिर 280 एंड 310, ये इस तरह के 260, ठीक है, 260 315 तक की मूवमेंट है, बीच में एक 285 भी था, उसको लगा लीजिएगा। ट्रेलिंग के लिए तो यूज कम से कम कर लीजिएगा, चलिए क्योंकि 300 के ऊपर एक स्ट्रेच में नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जॉय जी हैं मैम हमारे एक दर्शक आपको। हाँ बताइए बताइए। IFCI भी, HFCL एंड IFCI एक साथ साथ चलते हैं अच्छा, जनरली। तो IFCI भी तो खरीद सकते हैं? हाँ जी, तो जिन्होंने सुबह नहीं खरीदा और होल्ड कर रहे हैं प्लीज होल्ड करिएगा, अभी इसमें है जगह, 72 की रिकमेंडेशन जिन्होंने ऑलरेडी सुबह है। नहीं खरीदा वो अभी खरीद सकते हैं? हाँ, और 70 रुपए का जाएगा आपका स्टॉप लॉस, 92, 100
105, इसके बाद और टारगेट्स हैं जो बाद में रिवाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ये 2 टारगेट्स के लिए तो अटेम्प्ट अब भी कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज ठीक-ठाक ही है। चलिए ठीक, 92, 100, 105, ये इसके लिए क्या टाइम फ्रेम रखे हुए हैं? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 90, 92, 100, 105 तक के टारगेट जो आपने सजेस्ट किए हैं। आई थिंक 3 से 4 हफ्ते बहुत है, हम्म, क्योंकि जब निकलता है तो वैसे तो देखा जाए 1 दिन में भी ये 92 जा सकता है। अगर इसने आज क्लोज़ किया तो उसकी परसेंटेज रेंज ही उतनी बनती है। बट स्टिल यू गॉट टू टेक सम टाइम इन योर हैंड कि इतना समय लग सकता है। 3 से 4 हफ्ते बहुत है फिर भी। 3-4 हफ्ते यानी 1 महीने का नजरिए के साथ आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। 92, 100, 105 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे रखिए नजर। लेकिन इन सबके बीच में चलते हैं, जरा पुष्पा जी से बातचीत कर लेते हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, प्रणाम। प्रणाम मैम, आपको भी। कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? बढ़िया सर, दिल्ली से बोल रही हूँ। आपसे बात हो जाती है तो और अच्छा लगता है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैम आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में नियमित बने रहने के लिए। बताइए मैम, कैसे याद किया? आज क्या है सवाल आपका? सर एमआरपीएल है मेरे पास, 177 की बाइंग है, 1000 शेयर है। चलिए बहुत और शानदार। अभी मैं मैम से पूछने ही जा रहा था, तो मैंने इसीलिए नहीं पूछा कि आपका कॉल आ जाएगा जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि मेरे पास रेणुका शुगर है, 29 की बाइंग है। क्या उसको निकाल के आईएफसीआई या एमआरपीएल में और लगा सकती हूँ? अच्छा, आईएफसीआई भी है क्या आपके पास? हाँ वो भी है मेरे पास, दोनों ही है। वो किस भाव पे लिया हुआ है? वो एक्चुअल में अभी 1 मिनट देखना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है, तब तक हम जरा एमआरपीएल पे बात कर लेते हैं। तब तक आप रुके रहिए, देख लीजिए। 90 की बाइंग है सर, 91 की बाइंग है। थोड़ा सा ऊपर खरीदा हुआ है आपने। जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पुष्पा जी के लिए मैम पहले तो एमआरपीएल शानदार रैली देखने को मिल रही है, 183 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू रहेगा आपका? और क्या अब ये मान के चलें कि ये 200 की तरफ जा सकता है क्या? दूसरा, 6 रुपए इनके बन रहे हैं। दूसरा ये जानना चाह रही है कि क्या रेणुका शुगर में जो इनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये एमआरपीएल या आईएफसीआई में मतलब डाल दें क्या? क्या क्या सलाह रहेगी आपकी? रेणुका शुगर में इनकी बाइंग कितने की है 29, वैसे? 29, 6 रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंटेज वाइज तो ज्यादा ही है ये। हाँ। नहीं, आपको यहाँ पर ही 30 रुपए से 32 रुपए का एग्जिट मिल जाएगा। और परसेंटेज वाइज जो बड़ा जंप रेणुका शुगर कर सकता है, उतने परसेंटेज में बाकी सारे स्टॉक्स उतना मूव करना थोड़ा मुश्किल जा सकता है, क्योंकि बाकी सब चले हुए स्टॉक्स है, एक्सेप्शनली दिस एमआरपीएल। तो इसी में बने रहिए। अगर आपके पास फंड्स का क्रंच है तो चर्निंग की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली शुगर स्टॉक्स एक-एक करके रडार पर हैं, मतलब चल रहे हैं एक के बाद दूसरा। तो रेणुका शुगर अमूमन सबसे लेट आता है, तो लास्ट वाली बोगी इसको बोल सकते हैं आप। तो फिलहाल के लिए 30 से 32 रुपए के लिए आप इसी में बने रह जाइए। चेंज करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती। बट एज यू सेड कि आपके पास एमआरपीएल है, होल्ड करिए। एमआरपीएल में 200 रुपए का टारगेट का सवाल जो आपका आया, कब तक आ सकता है? वैसे तो है संभावना कि इस महीने ही आ जाए, लेकिन फिर भी आप सॉरी मतलब इसी हफ्ते आ जाए। तो आप इसी हफ्ते, अभी जैसे हम लोग ट्यूसडे पर ही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ट्रेडिंग सेशंस है। हो सकता है कि बाय फ्राइडे इसमें 200 रुपए तक का टारगेट आ जाए। अगर आप सिर्फ इतना ही चेस कर रहे हैं तो फ्राइडे तक के भी ऊपर अभी 183, 184 के रेंज पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा 165 का। एंड यहाँ से जो दूसरा टारगेट है, मेरी नजर में 200 के बाद एक बार जो एक साइकोलॉजिकल नंबर बना हुआ है वो उसके लिए, और प्राइस पर भी वो रेजिस्टेंस रेंज है। तो एक बार इसने 200 अटेम्प्ट कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया, तो उसके बाद यहाँ से जो अगला पड़ाव होगा वो 240 का होगा, विच इज लाइक 20% फ्रॉम 200 इटसेल्फ। तो अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर दिख रही है, बची हुई है। इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो रेंजिंग फ्रॉम 10 टू अप टू 35% की अपसाइड एमआरपीएल में अब भी है, 2 टारगेट्स के लिए, जिसमें 200 और 240 आते हैं। स्टॉप लॉस आपका 165 का बैठता है। चलिए, तो एक बार 200 पे आप दोबारा भी सवाल पूछ लीजिएगा, है ना? वहां पे क्या स्थिति बनती है? रेणुका शुगर को अभी होल्ड करना है ना मैम? हाँ जी, और ये इनफैक्ट 91 फ्रेश पे बाय जो भी कर सकते हैं, जी फ्रेश आईएफसीआई बाय भी पे कर सकते हैं। और आईएफसीआई पे चूंकि जैसा कि ये अभी होल्ड कर रही है 91 से, अभी आपने बताया अभी होल्ड खरीदने की भी सलाह दी है, लेकिन क्या करें फिर? और एवरेज करें या फिर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आई डोंट थिंक सो कि एवरेज कर पाएंगी, क्योंकि एक फंड एक स्टॉक से पैसे निकालकर दूसरे में शिफ्टिंग के बाद तभी होती है जब थोड़ा सा लिमिटेड ही फंड्स हो। तो फिलहाल के लिए अगर वो कंडीशन है तो ऐड मत करिए।
बाकी क्योंकि स्टॉक वैसे ही चल रहा है 92 से 105 की रेंज तक, तो वो आपको आ ही जाएगा ना उसमें गेन। तो अगर इफ दैट इज द केस, डोंट ऐड। अगर है थोड़ा सा लिबरल है आपके पास में फंड्स, तो ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक। तो तीनों पे उम्मीद करते हैं मैम आपको उत्तर मिल गया होगा, है ना पुष्पा जी? अभी आप हैं साथ में पुष्पा जी? चलिए उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब निर्मल जी हैं। निर्मल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं मैम। और हाँ जी सर। कहाँ से बोल रही हैं आप निर्मल जी? हाँ जी, करनाल से बोल रहे हैं सर। करनाल से बोल रही हैं, हरियाणा से। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी क्या सर। सवाल है मैम आपका? सर, मैंने ओएनजी से लिया है जी। ये 305 के रेट पे 300 शेयर लिया है मैंने। ओ, तो यहाँ पर भी 3 आप महीने पहले। हाँ जी सर, 3-4 महीने हो गए हैं, 20,000 के आसपास लॉस दिखा रहा है। नुकसान तो आपको अच्छा खासा हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि हाँ अगर जी यहाँ से सर। क्रूड और नीचे गया तो क्या फिर और समस्याएं बढ़ सकती हैं आपके लिए? अंबाला मैम, नुकसान इनको ठीक ठाक हो रहा है, 20,000 का नुकसान हो रहा है मैम को। और अभी क्या करना चाहिए इनको? अभी तो आपको इसका कोई भी डिविडेंड मिला है क्या अभी तक? बिकॉज़ आप 3 महीने से होल्ड कर रहे हो, तो आपके उस होल्डिंग हॉराइज़न टाइम नहीं पीरियड में। नहीं सर, नहीं मैम, अभी इन्होंने बोला था कि देंगे डिविडेंड। अच्छा, तो अभी तो आप 1 होल्ड रुपी। करिए। हाँ जी। हाँ जी। ओके। हाँ तो जी। अभी तो आप होल्ड कर अब लीजिए। हाँ, हाँ जी। तो अभी तो जी। आप होल्ड कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब नाउ इट्स क्वाइट लेट टू एग्ज़िट, क्योंकि जो आपकी एंट्री है ना, उसके हिसाब से मैम वो स्टॉप लॉस, जो एक टेक्निकल स्टॉप लॉस या फिर जो स्विंग ट्रेड वाला जो स्टॉप लॉस होता है, वो ट्रिगर्ड हो चुका है। अभी प्राइस वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर एक इन्वेस्टर जनरली हिम्मत करके होल्ड करता है चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से तो अभी आप थोड़ा-सा और बने रह जाइए। एंड क्रूड, जैसे कि विपुल जी ने अभी बोला कि क्रूड यहाँ से अगर टूटता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन सकती है, लेकिन है नहीं वैसे उम्मीद अभी बहुत ज़्यादा गिरावट की क्रूड में। मैं क्रूड को 60-70 आते हुए तो नहीं देख रही हाल-फिलहाल के लिए। थोड़ा-सा स्टॉक में मजबूती जो है ऊपर के लिए है। लेकिन आपका भाव आते-आते आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि 3 या 5 महीने के अंदर आपका भाव आ रहा है, वो मुश्किल है। तो जैसा भी है, इस आशा में कि आपको एक बेहतर एग्ज़िट मिल सकता है, आप होल्ड कर लीजिए। अगर कभी आपके पास में थोड़े फंड्स आएँ और आप पॉसिबिलिटीज़ बन जाए, तो करीब 245 पर ऐड कर लीजिएगा, अगर बन जाए ऐसा जुगाड़ तो। और 220 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस वन्स यू ऐड। जब आपका 245 पर एडिशन का मौका मिले, उसके बाद 220 का एसएल लगा करके होल्ड करिएगा, सो दैट 270 एंड करीब-करीब 300 तक, करीब-करीब वर्ड यूज़ किया है मैंने, आपको एक बेहतर एग्ज़िट मिल जाए। मान के चलिए इस पूरे तामझाम को 2 महीने से 3 महीने कम से कम लगेंगे। इस बीच में आपको कुछ डिविडेंड शायद 2 बार ही या 1 बार तो मिल ही जाएगा, 2 बार भी की उम्मीद है। हम्म, तो फिलहाल होल्ड की सलाह। फिलहाल होल्ड कीजिए मैम। अभी लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है, होल्ड करिए। जॉय जी हैं कोलकाता से और कह रहे हैं विपुल जी गेट वेल सून। थैंक यू सर, आपकी मतलब विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और